Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Abhishek Tiwari here and welcome you all on the YouTube channel of City Public School. And here we are in a journey of discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Students, in the last three lectures we have studied about the strange case of the strange death of the pharaoh. हम लोगों ने उस फ़ैरो के स्ट्रेंज डेथ के बारे में स्टडी किया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम अदर डिटेल्स अबाउट दिस मैन. हम लोग अब बात करते हैं कि कैसे उसकी लाइफ से जुड़ी हुई जो हम लोगों ने स्कैनिंग के बारे में डिटेल स्टडी किया. अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि वो हिस्ट्री क्या थी, इनकी अपनी डायनेस्टी की जो हिस्ट्री थी. ठीक है, ये जो एक इनका जो अपना एक रूल था इन जनरेशन्स का, वो किस तरह का था, उसको अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं. ठीक है, कि इजिप्शियन जो ये एंशियंट एक इम्पीरियल हाउस था, इसकी अपनी हिस्ट्री किस तरह की थी, तो ज़रा उसको एक फ्लैशबैक में जाके देखते हैं. लेट अस मूव फर्दर. आइए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो द टॉपिक इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. द किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट. राजा टट का जो डिमाइस था वो एक बड़ा इवेंट था. ठीक है, एक बड़ी घटना थी. इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, मतलब कि जो उनकी अपनी रॉयल स्टैंडर्ड्स थी, रॉयल फैमिलीज़ थी, उसमें भी ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना थी. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन. वो अपने वंश का आखिरी रूलर था, अपनी फैमिली लाइन का लीनेज का आखिरी रूलर था. एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी. और उसका जो फ्यूनरल था, उसका जो अंतिम संस्कार था, वो कहीं न कहीं जो है इट वाज अ डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी. रैटल मतलब होता है धड़ धड़ करके नीचे गिर जाना. उसकी डायनेस्टी का की मौत के साथ नीचे गिरने का एक जो है उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी डायनेस्टी की मौत भी हो गई और वो भी नीचे रैटलिंग करते हुए नीचे गिर पड़ी उसकी डायनेस्टी. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. But the particular means जो और informations थी उसकी passing away, उसके गुजरने के बारे में, उसके चले जाने के बारे में, और उससे जुड़ी हुई और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो अभी भी undistinguished हैं, unclear हैं. ठीक है, सो ये डिटेल हमें इससे मालूम पड़ता है. नाउ मूविंग फर्दर, अब थोड़ी सी इतिहास के बारे में देखते हैं, इनके हिस्ट्री के फ्लैशबैक में देखते हैं. आमेनहॉटेप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर, जो टट के फादर या ग्रैंडफादर रहे होंगे, आई थिंक फादर, आमेनहॉटेप थर्ड वॉज अ पावरफुल फ़ैरो. वो एक बहुत ही पावरफुल फ़ैरो मतलब इजिप्शियन किंग थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने लगभग 4 दशक तक शासन किया. ओके, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज. ठीक है, जो उनकी 18 डायनेस्टी की गोल्डन एज थी, उसकी ऊंचाई पर, शिखर पर उन्होंने शासन किया. ओके, हिज सन्स आमेनहॉटेप थर्ड का जो लड़का था आमेनहॉटेप 4 सक्सीडेड हिज फादर. उसने अपने पिता को जो है अपने पिता के स्थान पे उसने रूल किया, मतलब कि वो सक्सेसर बना, अपने पिता के उत्तराधिकारी बना. एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री. और उसने इतिहास का सबसे, उसका जो काल था, उसका जो एरा था, वो हिस्ट्री का सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था, सबसे आश्चर्यजनक काल था इतिहास में उसका शासन. ठीक है, कैसे था? एंशियंट इजिप्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज रूल जो है वो आमेनहॉटेप 4 का था. ठीक है, आश्चर्यजनक क्यों था, सरप्राइजिंग क्यों था? द न्यू फ़ैरो, इसको हम लोग देखते हैं. द न्यू फ़ैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन. ठीक है, जो नया फ़ैरो, जो नया रूलर जो आया, उसने क्या किया? उसने वर्शिप ऑफ एटन जो है, जो कि एक सन गॉड को कहते हैं, सन गॉड को द सन डिस्क कहते हैं, सूरज के जो छल्ले होते हैं उसको एटन कहा जाता था.
तो उसने एटन की पूजा को प्रमोट किया, ठीक है ना। उसने क्या किया, अपने ईश्वर जो ईश्वरीय श्रद्धा थी उसमें उसने बदलाव किया। ही चेंज्ड हिज faith in divine. Okay, so changed his name to Akhenaten, और उसने अपना नाम जो है चेंज करके Akhenaten, ठीक है, Akhenaten उसने अपना नाम रख लिया, ठीक है। आमेनहॉतेप की जगह पे उसने अपना नाम एटन जोड़ करके Akhenaten रख दिया। या उसका मतलब था सर्वेंट ऑफ द एटन, कि एटन गॉड का नौकर या गुलाम, ठीक है। उसने अपना नाम Akhenaten रख लिया। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबस टू द न्यू सिटी ऑफ Akhenaten, Akhetaten। ओके, Akhetaten उसने क्या किया कि उसने अपनी कैपिटल को पुराने शहर थेब्स से चेंज करके नए शहर, उसने एक नया शहर बसाया अपने नाम से Akhetaten। उस शहर को अपनी राजधानी बनाया, नो नाउ एज अमरना, जो अमरना के नाम से जाना जाता है शहर। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन। उसने बाद में क्या किया, एक मेजर गॉड, एक बड़े ईश्वर की जो ईश्वर थे उनके ऊपर उसने अटैक कर दिया, ठीक है। उनका नाम अमुन था। सो स्मैशिंग हिज इमेजेस, उसने क्या किया, उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनकी मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। रे जॉनसन जो कि डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर के लेक्चर में, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा, बहुत ही डरावना समय रहा होगा, ठीक है। द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, ठीक है, कि जो पुराने एंशिएंट थेब्स की जो साइट थी वो तो देखने में बड़ा ही भयावह लग रहा होगा। उसने ऐसा कहा, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। जो फैमिली जो कई सेंचुरीज से वहाँ रूल कर रही थी, ठीक है, अब उसका अंत हो रहा था। एंड देन Akhenaten वेंट अ लिटिल वैकी, और उसके बाद Akhenaten थोड़ा सा और वैकी, सन किया और चेंजेबल हो गया और बदलाव वाला हो गया और ज़्यादा बदल गया, ठीक है। सो ये उनकी हिस्ट्री को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर दिस Akhenaten डेथ, और उसके बाद Akhenaten की मृत्यु के बाद मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखरे अपीयर्ड ब्रीफली। थोड़े समय के लिए एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी राजा जो है स्मेनखरे, वो अपीयर्ड हुआ, उसको जो है देखने को मिला। एंड एक्साइटेड विथ हार्डली ए ट्रेस, और जिसका, ठीक है, एग्जिटेड विथ हार्डली ए ट्रेस, जिसका थोड़ा बहुत ही कोई जो है ट्रेसिंग मिलती है, उसके साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में मुश्किल से। एंड देन अ वेरी यंग ततनखैतन टुक द थ्रोन। उसके बाद एक बहुत ही नौजवान राजा, इसका नाम था ततनखैतन, उसने सिंहासन संभाला। किंग टट्स एज ही वाइडली नोन टुडे, जिसको पॉपुलरली और वाइडली आज टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम ऑफ ततनखामून, ठीक है। उसने क्या किया, उसने जल्द ही अपने नाम को चेंज कर दिया और अब उसने अपने आप को ततनखामून कहलाना शुरू किया, ठीक है। ही रेन्ड लिविंग इमेज ऑफ अमून। उसने क्या किया, फिर से जिस गॉड को इसके एंसेस्टर्स ने तोड़ डाला था, उनकी इस अस्तित्व को, इसने अमून को फिर से जिंदा किया, उस ईश्वर की इमेजेस, उसकी लाइफ्स को, उनकी अपनी रिमेम्बरेंस को। लिविंग इमेज ऑफ अमून, उसने अपना नाम ततनखामून रखा और उस नाम का मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमून, ओके। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने पुराने तरीके की जो पूजा पद्धति थी, जो पूजा और विश्वास का तरीका था, वो उसने उसी तरीके से रीस्टोर कर लिया, पुनः उसको स्थापित कर लिया। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 साल तक शासन किया। एंड देन
डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और बिल्कुल भी अनुमान नहीं था इसका, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका अनएक्सपेक्टेडली मृत्यु हो जाती है। ओके, आफ्टर इट, regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Okay, regardless of his fame, अपनी जो उसकी प्रसिद्धि थी, जिस बात से मशहूर था, उसके अलावा और जो स्पेकुलेशंस था उसके भाग्य को लेकर के, इनके अतिरिक्त टट इज़ वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। आज टट बस केवल एक मम्मी की तरह जो है इजिप्ट में रह गया है, बाकी और ममीज़ की तरह। हाउ मेनी, कितनी होंगी ममीज़, नो वन नोज़, कोई जानता भी नहीं कितनी ममीज़ हैं। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, इजिप्ट में ममी प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत एक इन्वेंट्री, एक खोज के रूप में हुई थी लगभग लेट 2003 में, उसमें रिकॉर्ड किया गया लगभग 600 अभी तक ममीज़ जो हैं, सो फार एज इट स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी ये आंकड़े जारी हैं, अभी भी ममीज़ की खोज हो रही है, लगभग 600 के आसपास खोजी जा चुकी हैं। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज़ विथ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अगला फेज़ जो था स्कैनिंग द ममीज़, वो ममीज़ को स्कैन करने का था विथ अ पोर्टेबल मशीन, एक पोर्टेबल सिटी स्कैनर मशीन से, जो कि डोनेट किया गया था मशीन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा और सीमेंस के द्वारा। सीमेंस जो इसके मैन्युफैक्चरर थे, उस मशीन को बनाने वाली कंपनी। सीमेंस मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जर्मन मेड कंपनी है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं। कभी किसी भी पैथोलॉजीज़ में आप जाएंगे तो आपको अधिकतर सामान सीमेंस के मिलते हैं, ठीक है। तो सीमेंस जो थे, उनके यहाँ मैन्युफैक्चर ने इसको डोनेट किया था, इस मशीन को। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैंड। किंग टट उसमें ऐसी पहली मम्मी थी किंग टट की, जो पहली बार उसमें स्कैन हुई। इन डेथ, मृत्यु में, एज इन लाइफ, जीवन में, और मृत्यु में भी उसको स्कैन किया गया। मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, वो आदमी जो रॉयलिस्टिकली अपने देश के लोगों को छोड़ करके आगे चला गया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडेज। स्टूडेंट्स, होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। कल डेफिनेटली वी विल ट्राई टू फिनिश इट। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज की क्लास रन करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, कल अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। टिल देन यू एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।